भाग एक। अकेलापन और शुरुआत। छोटे से पहाड़ी गांव भीमताल में एक बूढ़ा आदमी रहता था, रामू काका। उम्र लगभग 60 साल, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में अब भी प्यार था। वो गांव के मंदिर का देखभाल करने वाला था। सुबह सुबह वो मंदिर की घंटियां बजाता, सफाई करता, फिर तालाब के किनारे बैठकर भगवान से बातें करता। काका के पास न कोई बीवी थी, न बच्चे। कभी शहर में काम किया था, पर अब गांव लौट आया था, अकेला, चुपचाप। गांव वाले कहते, रामू काका को अब बस भगवान और यादें ही साथ हैं। पर भगवान ने उसके लिए एक अनोखा साथी भेजा था, एक छोटा बंदर। भाग 2। पहली मुलाकात। एक दिन जब रामू काका तालाब पर बैठे थे, अचानक एक घायल बंदर उनके पास आ गिरा। उसके पैर में कांटा चुभा था और शरीर पर चोटें थी। काका ने तुरंत पानी से साफ किया, केले खिलाए और बोला, डर मत बेटा, तू ठीक हो जाएगा। बंदर की आंखों में आंसू थे, जैसे वो सब समझ गया हो। रामू काका ने उसका नाम रखा मोती, क्योंकि उसकी आंखें मोती जैसी चमकती थी। उस दिन से मोती हर जगह काका के साथ रहता। मंदिर, बाजार, खेत, तालाब, जहां काका वहां मोती। गांव वाले कहते, अरे ये तो पिता पुत्र जैसे हैं। भाग 3। अनोखी दोस्ती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। काका मोती से वैसे बात करते जैसे किसी इंसान से। मोती, आज बारिश होगी, चल नारियल चढ़ा देते हैं। मोती, वो बच्चा रो रहा है, जाकर केला दे आ। और हैरानी की बात, मोती सब समझता था। गांव के बच्चे मोती से खेलते और काका खुश होकर देखते। रात को जब काका थक जाते तो मोती उनके पास लेट जाता, कभी उनके सिर पर हाथ रखता, कभी उनके पैर दबाता। काका मुस्कुराते हुए कहते, तू तो भगवान का दिया हुआ बेटा है मोती। भाग 4। लालच की छाया। लेकिन हर खुशी के साथ दुनिया की बुराई भी आती है। गांव के पास के कस्बे में एक लालची आदमी था, लालचंद। वो सर्कस के लिए जंगली जानवर पकड़कर बेचता था। एक दिन उसने देखा कि मोती कितना समझदार है। वो सोचने लगा, अगर ये बंदर मेरे हाथ लग जाए तो सर्कस में लाखों कमा सकता हूं। वो रात में मंदिर के पास छिपा और जब काका सो गए तो उसने मोती को पकड़ने की कोशिश की। मोती ने बहुत संघर्ष किया, पर अंत में जाल में फंस गया। सुबह जब रामू काका जागे तो मोती गायब था। चारों तरफ ढूंढा, पुकारा, मोती, ओ मोती बेटा, कहां चला गया तू? आंखों से आंसू बहने लगे। गांव वालों ने ढांढस बंधाया, पर काका की दुनिया जैसे सूनी हो गई। भाग 5। मोती का दर्द। दूसरी ओर मोती को कस्बे में सर्कस में रखा गया।